चलिए, good enough. And now officially our class has started. This is going to be the last class on consumer behavior. और उसके बाद जो है हम चले जाएंगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और दूसरे रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट यूनिट्स पे, जिन पे एसए का बहुत ज़्यादा उतना चांस नहीं होता है, लेकिन ये कंज्यूमर बिहेवियर, लेबर मार्केट और इकोनॉमिक एफिशिएंसी, फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये 5 यूनिट्स मिला के ना हमारा सेफ हो जाता है माइक्रो, इंशाल्लाह ताला। तो यूनिट नोट्स A2 में से जल्दी से निकाल लेते हैं जी, कंज्यूमर बिहेवियर, एंड लेट्स गेट ऑन विद इट। अब प्लीज अगेन, लाइक आप लोग यस्टरडे काफी अच्छा पूछ रहे थे, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द प्राइस चेंज एंड इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। ये इनकम चेंज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगेन लेट्स स्टार्ट विद प्राइस फॉल, और उसके इफेक्ट कंजम्पशन पे, फिर प्राइस राइज के करेंगे। लेट मी क्विकली गेट टू द रेलेवेंट पार्ट ऑफ द नोट्स। ये सब कुछ एमसीक्यू था, कल हमने इनकम चेंज किया था, आज हम प्राइस चेंज का इफेक्ट कंजम्पशन पे देख रहे हैं। राइट बच्चों, सो इनकम चेंज हमने कर लिया था, उसमें पैरेलल शिफ्ट आता है, आईसीसी यूज होता है, उसमें वो सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट नहीं होते, प्राइस चेंज वाले में होते हैं। सो चेंज इन कंज्यूमर चॉइस एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस चेंज। तो कुछ डेफिनेशन बच्चों आपको इसके हर एस्से में लिखनी होती हैं। मैं आपको एक एस्से भी आज करवाऊंगा, और ऑफ कोर्स पास्ट पेपर्स में तो हम काफ़ी सारे करेंगे। सो जस्ट गेट दीज डेफिनेशंस अंडर योर बेल्ट, इनको रट लो समझ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस। आपका खुदा न खास्ता ग्राफ सही नहीं भी बनते, आई एम टेलिंग यू, खुदा न खास्ता ग्राफ सही भी नहीं बनते, 20 में से 13-14 मार्क्स सिर्फ नॉलेज और जो आपकी है एनालिसिस इवैल्यूएशन के मिल सकते हैं आपको, एज लॉन्ग एज यू गेट द थ्योरी राइट। तो सबसे पहले एक बार फिर मैं कुछ बच्चों को ज़रा देखना चाह रहा हूँ क्या हालात हैं। लेट्स सी, आगा मेहदी प्लीज़, आगा मेहदी आप मुझे बताइएगा बजट लाइन की डेफिनेशन मेरा बेटा, जल्दी से। जी आगा मेहदी। हम्म। विद द, सॉरी, एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स, बस ये ऐड कर दो, बिल्कुल सही है। बजट लाइन shows all combinations of two goods a consumer can buy in his limited income and given prices of goods. That's perfect. um, माहीन फातिमा, मुझे इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन बताओगे बेटे? Perfect. Perfect. A curve that shows all combinations of two goods where consumer gets the same total utility, hence he is indifferent on all of them. चलें जी, चौधरी अदन, अब्दुल्ला आसिफ, आई एम वेरी हैप्पी विद योर रेगुलरिटी। बिलाल साजिद को थोड़ा सा कन्विंस करो, अब्दुल मोइज को, अपने फ्रेंड्स को। तारिक बसरा कल आए थे फिर नहीं आए, प्लीज आई लीव देम टू यू बिकॉज दे आर ऑल स्ट्रगलिंग एंड दे नीड टू अटेंड रेगुलरली। अब्दुल्ला ठीक है, तुम्हारा उनके ऊपर काफी असर है, सो यूज दैट। वालेकुम अस्सलाम, लेट्स स्टार्ट जी। 11 o'clock हो गए, लेट्स सैरी के लिए भी उठना है, लेट्स स्टार्ट नाउ। चेंज इन कंज्यूमर चॉइस एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस चेंज, और मुझे बार बार फीलिंग आ रही है कि आपका इस बार इंशाल्लाह ताला एक ऐसे क्वेश्चन 20 मार्क का प्राइस चेंज पे, स्पेशली प्राइस फॉल पे आ रहा है। बाकी अल्लाह को पता, लेकिन एक ट्रेंड होता है, फील हो रहा होता है कि उसके मुताबिक शायद हो जाए। सबसे पहले कुछ हम चीजें याद करते हैं। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन बच्चों ने सही बताई। लेट्स स्टार्ट विद प्राइस चेंज, उसके रिजल्ट में क्या आता है? प्राइस इफेक्ट। एग्जैक्टली आपने ऐसे में ऐसे लिखना है, प्राइस चेंज कॉजेज प्राइस, सॉरी सॉरी, जी क्या कह रहे हो? लास्ट टाइम प्राइस इंक्रीज पे आया आपके नवंबर में, यस एब्सोल्युटली, नवंबर में प्राइस इंक्रीज का आया था। या सो प्राइस चेंज causes price effect. So what is price effect? Simple. Change in consumption
ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड itself, ceteris paribus। प्राइस चेंज हुई, कंजम्पशन पे जो इफेक्ट आया उसको प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। बहुत सिंपल। इसके अंदर इट हैज टू फर्दर इफेक्ट्स। प्राइस इफेक्ट के अंदर ही दो फर्दर इफेक्ट्स हैं, नेमली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्या है? दैट इज इफ प्राइस ऑफ वन गुड फॉल्स, कंज्यूमर बाय इट मोर एंड लेस ऑफ द रिलेटिवली एक्सपेंसिव गुड। मैंने पेपर जो चेक किए थे, कंज्यूमर बिहेवियर के आंसर्स जो आप लोगों ने दिए थे, सब्स्टिट्यूशन की जगह इनकम इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की जगह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिखा हुआ था। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो बहुत सिंपली ये है, दो में से एक चीज की प्राइस सस्ती हुई, आप रिलेटिवली चीपर गुड को ज्यादा लोगे और जो रिलेटिवली एक्सपेंसिव गुड है उसको कम खरीदेंगे। ठीक है, सिंपल, दैट्स व्हाट इट इज। So price effect is change in consumption due to change in price of the good itself. It has two further effects inside it, namely substitution effect. That is, if one good becomes cheaper, consumers prefer the relatively cheaper good over the relatively expensive good. Vice versa. अगर एक चीज महंगी हुई तो लोग उससे स्विच अवे कर जाएंगे। सिंपल। दूसरा इसका है इनकम इफेक्ट। अब यहां पे बेटे ये रियल इनकम कॉन्सेप्ट है। इनकम इफेक्ट इज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन, देखो वो हाईलाइट हुआ हुआ है, रियल इनकम। और बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं डेफिनेशन को, नहीं, एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस चेंज। ये प्राइस इफेक्ट का ही हिस्सा है। समझ आ गई बात? तो प्राइस इफेक्ट दो हिस्सों से मिलकर बनता है। नीचे देखो, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। इस बच्ची ने आई ई लिखा हुआ है, आप लोगों ने वाई ई लिखना है। इकोनॉमिक्स में वाई होता है, इकोनॉमिक्स में इनकम का। तो अगेन जी, प्राइस चेंज causes price effect, that is change in consumption due to change in price of a good itself, ceteris paribus. It has two further effects inside it, namely substitution effect, which is change in consumption due to, sorry, which is if one good becomes cheaper, people prefer the relatively cheaper good over the relatively expensive good now. Or the other part is income effect, change in consumption due to change in real income purchasing power as a result of price change. So price change causes price effect, जिसके अंदर substitution plus income effect है। अब बेटे इधर तो नोट्स में ऐसे लिखवाया जाता है, लेकिन आपने ऐसे में कैसे लिखना है? ऐसे फॉर्म में। इस तरह एस सी इज पॉजिटिव इस तरह करके प्लीज ना लिखिएगा। सबसे पहले नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। व्हाट आर दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम। और अगर प्राइस से बात की जाए तो नेगेटिव रिलेशनशिप विद प्राइस। प्राइस कम हो तो क्वांटिटी डिमांडेड इनकी बढ़ती है। दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम। व्हेन इनकम्स राइज, देयर डिमांड राइजेस। आप ऐड कर सकते हो। दे इंक्लूड नेसेसिटीज which have income inelastic demand, and they include luxuries which have income elastic demand. Now price effect for them will be, अच्छा अब एक बात पल्ले बांध लें, मैंने जब पेपर चेक किए तो अंदाजा हुआ कि बच्चे अभी तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी नहीं समझ रहे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब गुड्स का सेम है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे इंफीरियर है, चाहे वो गिफन है, सब गुड्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम है। सस्ती हुई, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। सो प्राइस फॉल, नॉर्मल गुड का भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, नीचे देखो इंफीरियर का भी पॉजिटिव, और उससे नीचे गिवन का वो भी पॉजिटिव। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब गुड्स का, अगर प्राइस फॉल हुई पॉजिटिव, प्राइस राइज हुई नेगेटिव, क्योंकि ये रिलेटिवली चीपर या एक्सपेंसिव हो रही है। बेटे समझ आ गई बात या दोबारा बता दूं? ओके, सो नॉर्मल गुड्स, पहली चीज इनको डिफाइन कीजिएगा। दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स इनकम। दे इंक्लूड बोथ लग्जरीज व्हिच हैव इनकम इलास्टिक डिमांड एंड नेसेसिटीज व्हिच हैव इनकम inelastic demand. Their substitution effect is positive. As price falls, relatively they're cheaper, people buy them more. Their income effective positive as well, because when price fall, real incomes rise and consumer buy them more. इनका normal goods का positive relationship है income के साथ, मिल मिला के price effect also becomes positive. किसी को normal good की theory में मसला, तीनों effects positive for price fall. अब आ गई जी inferior goods. They have a negative relationship with consumers income. फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ एक्स इंफीरियर गुड फॉल्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव होगी, ठीक है, सो लोग खरीदेंगे, सस्ती हुई है, लोग ज्यादा खरीदेंगे। इनकम इफेक्ट अलबत्ता इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि प्राइस गिरने से आपकी रियल इनकम परचेजिंग पावर बढ़ी, आप नॉर्मल गुड्स पर स्विच कर जाएंगे, इंफीरियर को कम खरीदेंगे। लेकिन इंफीरियर है, इंतहाई इंफीरियर नहीं है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवे करेगा इनकम इफेक्ट को, हेंस ओवरऑल प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होगा, डिमांड कर्व थोड़ा सा इनइलास्टिक निकलेगा।
इंफीरियर गुड समझ आ गई बच्चे यहाँ पे थ्योरी या नहीं? ओके, नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस द लास्ट। जी जी, सॉरी जी बेटे। इनकम इफेक्ट बेटे सिंपली है, प्राइस अगर गिरी है, मुझे आप बताइए आपकी रियल इनकम परचेजिंग पावर पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज होगी, रियल इनकम बढ़ेगी, क्योंकि नॉर्मल गुड है ज्यादा खरीदोगे, अगर इंफीरियर है तो इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसको कम खरीदोगे। ये है इनकम इफेक्ट। क्लियर हो गया? लेकिन क्योंकि इंफीरियर गुड है, बहुत इंफीरियर नहीं है, substitution effect will be greater than income effect, hence price effect will still be positive। सस्ते होने से हम ज्यादा खरीदेंगे इसको। आखिरी है जी गिफन गुड। दीज आर, इसकी डेफिनेशन में बहुत मिस्टेक्स थी, प्लीज सही करो इसको। दीज आर अ यूनिक टाइप ऑफ एक्सट्रीमली इंफीरियर गुड्स, स्टेपल फूड्स, हर कंट्री का जो बेसिक, जैसे पाकिस्तान का वीट है, आयरलैंड का पोटैटो है। सो एन एग्जांपल ऑफ गिफन गुड्स, गिफन, कुछ बच्चे इसको ग्रिफिन लिखते हैं, पता नहीं क्यों, गिफिन है GIFFEN। गिफिन गुड पोटैटो का एग्जांपल, आयरिश इकोनॉमिस्ट गिफिन ने रिसर्च की थी कि जब भी पोटैटो महंगा हुआ है, उसकी डिमांड बढ़ी है। उसकी रीजन उसने यहां सामने प्रेजेंट की कि इफ प्राइस ऑफ एक्स गिफिन गुड फॉल्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव होगा सबके साथ, यानी प्राइस कम हुई, रिलेटिवली सस्ती हुई ये चीज, हम ज्यादा खरीदेंगे। इनकम इफेक्ट अलबत्ता नेगेटिव होगा क्योंकि एक्सट्रीमली इंफीरियर है, और इतना बड़ा होगा इनकम इफेक्ट। जी सॉरी। जी, आज अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप, ओके वेट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या हर जगह पे ये एक्सेप्टेबल थ्योरी है? जरूरी नहीं है, इस पे हम इतराज कर सकते हैं। ठीक है, फिगर्स निकालने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा कि इनइलास्टिक है या वाकई वीट की डिमांड बढ़ती है जब प्राइस बढ़ती है, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना? ना फिगर मेरे पास है इस वक्त, सो आई कांट आइदर अपहोल्ड इट और रिजेक्ट इट, इट्स जस्ट अ थ्योरी। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी सिंपली थ्योरी को समझो, क्योंकि आपने यही लिखना है और स्कोर करना है। प्राइस गिरी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हमने रिलेटिवली सस्ती हो गई गिवन गुड पोटैटो वगैरह, हमने ज्यादा खरीदा। इनकम इफेक्ट अलबत्ता इसका नेगेटिव है, प्राइस गिरी, रियल इनकम बढ़ी, बहुत इंफीरियर गुड थी, हम इससे स्विच अवे कर गए। स्विच अवे इतना किया कि इनकम इफेक्ट विल आउटवे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हेंस प्राइस इफेक्ट विल बिकम नेगेटिव। इसको प्लीज ऐसे फॉर्म में लिखिएगा। द रीजन व्हाई इट्स यूज इंक्रीजेस इवन दो प्राइस इंक्रीजेस, बिकॉज इट स्टिल फिट्स इन द बजट। जो स्टेपल फूड होती है वो आपके बजट में स्टिल फिट आ रही होती है, लोग बाकी सब्जियां वगैरह छोड़ के वो ज्यादा खरीदते हैं पोटैटो वगैरह, क्योंकि उनका बजट ही पूरा नहीं होता, इवन दो वो महंगी हो गई थी। नाउ यू गेट इट? अच्छा जी, अब बिफोर आई शो यू द ग्राफ्स, एक बार थ्योरी को दोबारा फिट करते हैं। प्राइस फॉल का हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। गुड एक्स को पहले नॉर्मल बनाया, तीनों इफेक्ट्स पॉजिटिव, क्यों? सस्ती हुई है, रिलेटिवली हमने ज्यादा खरीदा। प्राइस गिरने से रियल इनकम बढ़ी, नॉर्मल गुड थी, पॉजिटिव रिलेशनशिप इनकम के साथ, हमने ज्यादा खरीदा, हेंस प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव। मिल मिला के इंफीरियर गुड का सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव, सस्ते होने से हर गुड को हम ज्यादा खरीदते हैं थोड़ा सा। इनकम इफेक्ट अलबत्ता इनका नेगेटिव है, क्योंकि रियल इनकम बढ़ने के बाद हमारा इनकम से इनका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, हम नॉर्मल गुड्स पे स्विच करके। लेकिन इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होता है इनकम इफेक्ट से, क्योंकि ये इतनी बुरी नहीं है, इतनी इंफीरियर नहीं है। सो प्राइस इफेक्ट विल स्टिल रिमेन पॉजिटिव। कुछ बच्चों ने गिफिन में सेकंड हैंड क्लोथिंग लिखा था, गलत एग्जाम्पल है, गिफिन में पोटैटो का एग्जाम्पल दें। गिफिन गुड क्या होती हैं? यूनिक टाइप ऑफ एक्सट्रीमली इंफीरियर गुड्स। अगर इनकी प्राइस गिरे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, लेकिन इनकम इफेक्ट नेगेटिव, रियल इनकम बढ़ी थी, हम इनसे इतना स्विच अवे हुए कि इनकम इफेक्ट ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे किया, और मिल मिला के सारा प्राइस इफेक्ट को नेगेटिव, यानी प्राइस गिरी तो डिमांड इनकी गिर जाएगी, ऑपोजिट टू द अदर्स। थ्योरी टोटली क्लियर है? अगर आप यही थ्योरी सही कर लेते हैं तो आपके 13-14 मार्क्स आ जाते हैं बच्चे, विद एन अटेम्प्ट ऑफ इवन स्लाइटली रॉन्ग डायग्राम्स। अब मैं आपको इसके ग्राफ दिखा रहा हूं, और फिर इसका एक नया मेथड आज आपको दिखाऊंगा, जिससे शायद आपको ये बेहतर समझ आए। पहले एक बार बने हुए देखो। पहली हमारी बजट लाइन थी ए बी, पहला इंडिफरेंस कर्व IC0,
उसको टेंजेंट हो रहा है E0 पे, हम X0 क्वांटिटी खरीद रहे थे X की, Y को बेशक इग्नोर कर दो। अब प्राइस गिरी तो बजट लाइन पिवटल X की तरफ AB से AC पे शिफ्ट हुई। अगर हम नया इंडिफरेंस कर्व लगा देते हैं IC1, ये पूरा प्राइस इफेक्ट है। हमने इसमें सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट को अलग अलग करना है, तो इस बंदे की रियल इनकम को वापस लाएंगे। उसका क्या तरीका है? बजट लाइन AC को पूरा लेफ्ट पे पैरेलल इनवर्ट शिफ्ट करोगे, उसकी इनकम को वापस ओरिजिनल लेवल पे लाओगे, जहां वो इंडिफरेंस कर्व IC0 को टेंजेंट हो रही है, कट नहीं करना, सिर्फ टेंजेंट करना है। इक्विलिब्रियम सब्स्टिट्यूशन बना वहां पे ES, X0 से XS पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, XS से XI पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। अब आपने सब्स्टिट्यूशन वाले को छोड़ देना है, E0 और E1 को एक्सट्रापोलेट करके पॉइंट A और B निकाले प्राइस के हिसाब से। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। समझ आ गया बच्चों? अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, लेकिन ये बेसिक थ्योरी और आइडिया हो रहा है, मुझे बता दें। किसी को नहीं यहाँ पे तो मैं थ्योरी दोबारा समझा दूं। ओके, लेट्स गो ऑन। क्या हो रहा है? इसको जाना चाहिए था उधर, खैर अब मैं ऊपर ही बनाता हूँ फिर। चलिए, या अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मैं बड़ा सा ग्राफ बनाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, और इसका एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे गलती होने का इम्कान कम हो जाता है। लेबल बेटे, प्राइस क्वांटिटी प्लीज हर बात पे ना लिखा करें। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस दो गुड्स की अप्रोच है, हमने दो गुड्स के नाम लिखे। अब पहला बजट लाइन लगाएं AB के नाम से। पहले मैं आपको कहता था कि यहाँ एक इंडिफरेंस कर्व लगा के फ्लैट सा, उससे टेंजेंसी बाद में। अब एक और तरीका सोचते हैं, हम पहले ही प्राइस को कम करा के बाहर शिफ्ट कर लेते हैं बजट लाइन को AC पे। X की प्राइस कम हुई, नॉर्मल गुड है X, उसकी प्राइस हमने कम कराई है। अब उसकी रियल इनकम बढ़ गई है, पूरा उसको लेफ्ट पे वापस शिफ्ट कर दो, बजट लाइन को DF नाम की बजट लाइन लगा दो। अब आपके लिए बहुत इजी है, ऊपर से स्टार्ट करें, ओरिजिनल बजट लाइन को टेंजेंट कराएं, सॉरी, और फिर नई बजट हो। इसको मैं जरा साफ बनाऊं, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा मैंने बना दिया। या जी, सबसे पहले आपने इसको यहां लगाया और टेंजेंसी दे के, थोड़ा सा इसको दोबारा साफ साफ बनाता हूं। जी, आप आए, इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे पहली टेंजेंसी, अब यहीं से फ्लैट सा लेके जाएं, दूसरी टेंजेंसी आ गई, ये पहला इक्विलिब्रियम E0, इतनी हम X खरीद रहे थे X0। अब यहाँ पे वो टेंजेंट हुई है हमारी शैडो बजट लाइन से, ये पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो आपका गलती होने का इम्कान ही खत्म हो गया। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस न्यू अप्रोच दैट आई एम यूजिंग? थोड़ा चीट शीट यूज की है रादर देन ड्राइंग इट करेक्ट इकोनॉमिक्स के हिसाब से। मैंने चीट शीट सी बना ली है कि पहले ही शैडो बजट लाइन बना दो, उसके बाद टेंजेंट कर दो अपने पहले इंडिफरेंस कर्व को। बच्चों समझ आ रहा है या नहीं? ओके, अब मैंने दूसरा इंडिफरेंस कर्व लगाया, नई बजट लाइन पे हमेशा लगता है ये IC1, इक्विलिब्रियम 1, और इसको नाम दिया जी XY। ये वाला हिस्सा इनकम इफेक्ट, मिल मिला के सारा प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव। हमारी थ्योरी के मुताबिक हमने ग्राफ बना दिया। मुजफ्फर, लुक एट द टाइम मेरा बेटा। ओके जी, तो ये हो गया। अब हमने आखिरी काम करना है, अपना डिमांड कर्व एक्सट्रापोलेट करना है। उसमें सब्स्टिट्यूशन वाला तो इमेजिनरी है, E0 को पकड़ा, एक्सट्रापोलेट किया, A पॉइंट लगा दिया। जब प्राइस कम हुई थी हम E1 पे कंज्यूम कर रहे थे, B पॉइंट लगा दिया, दोनों को ज्वाइन किया। डिमांड कर्व, अब यहाँ बच्चे जल्दी में प्राइस क्वांटिटी लेबल करना भूल जाते हैं, डू लेबल इट। जी बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नॉर्मल गुड डन, तीनों इफेक्ट पॉजिटिव प्राइस फॉल के हमने दिखा दिए। अब इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ग्राफ बना हुआ देखो। इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज एट E0 where consumer was buying X0 of good X, budget line AB was tangent to indifference curve IC0. As a result of fall in price, budget line shifts pivotal outward to AC. ठीक है? To separate income and substitution effect, we draw an imaginary या shadow budget line DF. It is tangent to IC0 at
इक्विलिब्रियम ई एस, कंज्यूमर्स x0 to xs is पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब गुड्स का सेम है। अब अलबत्ता नॉर्मल गुड है तो इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव। न्यू इक्विलिब्रियम इज एट E1 where in difference curve IC1 is tangent to new budget line AC, xs to xy is positive income effect. Together it forms a positive price effect. Extrapolating equilibrium E0 and E1 gives us a downward sloping curve for normal goods which is slightly elastic. जी बच्चों, एनी कंफ्यूजन? ओके, अब हम करते हैं यहीं पे, जगह जरा थोड़ी कम है लेकिन चलें, मैं इसको आई थिंक आई शुड जस्ट डिलीट इट, ऊपर कर लेता हूँ इसको डिलीट करके। ताकि बाद में मैं आपको सारे दिखा भी सकूं। ठीक है जी, अब हम बना रहे हैं अपना इंफीरियर गुड। गुड एक्स को हम इंफीरियर करेंगे। व्हाट इज हैपनिंग? एक्स इज एन इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड। और इसके इफेक्ट्स मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स प्राइस कम हुई है, पॉजिटिव होगा सब गुड्स की तरह। इनकम इफेक्ट अलबत्ता इसका नेगेटिव, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होता है इनकम इफेक्ट से। इंफीरियर गुड्स में, गिफन में इनकम इफेक्ट बड़ा होता है, तो एज अ रिजल्ट प्राइस इफेक्ट विल स्टिल बी पॉजिटिव। ठीक है, प्राइस गिरने से हम ज्यादा खरीदेंगे इसको। राइट जी, सो ये अगेन हमने वही काम करना है। गुड वाई, गुड एक्स, पहली बजट लाइन लगाई हमने ए बी के नाम से। अब बजाय पहला इक्विलिब्रियम बनाने के नई टेक्निक यूज कर रहे हैं, हमने ए सी पे शिफ्ट कर दिया उसकी बजट लाइन को, दूसरी को, प्राइस कम होने से। अब शैडो बजट लाइन, इसको पूरा अंदर शिफ्ट करें बराबर, डी एफ। अब ऊपर से इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे टेंजेंसी आई सी 0, इक्विलिब्रियम 0। इतना हम एक्स खरीद रहे थे। फिर जहाँ पे उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बना इमेजिनरी बजट लाइन के साथ, x0 टू xs सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब थ्योरी क्या कहती है? इनकम इफेक्ट नेगेटिव, यानी हम वापस आएंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा है इनकम इफेक्ट से, तो उसके बीच में रहेंगे। तो मैंने दरमियान में नेक्स्ट बजट लाइन के ऊपर IC1 लगाया, इक्विलिब्रियम 1 लगाया। जब नीचे लाया एक्स आई, ये हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट आ गया और ये हमारा पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। किसी बच्चे को समझ ना आ रही हो यहाँ पे? सॉरी, कम अगेन, आस्क द क्वेश्चन अगेन बेटे। अब देखो इसमें मसला कोई नहीं है। x0 टू xs तो आपका सब्स्टिट्यूशन इक्विलिब्रियम था, तो वो तो समझ आ गया ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, अब इनकम इफेक्ट इसमें क्या, वापस आएंगे हम कितना, इधर तक, ये यहां से लेके यहां तक हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट है बेटे। तो ऑफ कोर्स x0 से x1 पे हमारा लास्ट है, तो ये हमारा पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट बन गया। अब समझ आ रही है? जितना पीछे गए थे नेगेटिव इनकम इफेक्ट, जितना आगे जा रहे हो पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट बन गया। सब्स्टिट्यूशन, वो सब्स्टिट्यूशन है x0 से xs तक। वापस कितना आए हैं? xs से x1 तक। और आगे कितना गए हैं प्राइस इफेक्ट? x0 से xi तक। अब समझ आ गया बच्चों? आपको बेटे महिरा, ये जिसने ये पूछा था। ओके, अब एक्स्ट्रापोलेट करवाना है। कौन कौन से दो इक्विलिब्रियम्स को निकालेंगे? ES तो इमेजिनरी है, E0 को पकड़ा, पहला पॉइंट। E1 को पकड़ा, काफी नीचे तक ले जाते हैं, इन इलास्टिक सा डिमांड कर्व बन जाएगा, क्योंकि एक इफेक्ट पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। ऑल क्लियर मेरे बच्चों? फॉर सम रीजन मुझे लग रहा है आज बच्चों को ये समझ आ रहा है। आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे लग रहा है कि आज आप लोगों को ये समझ आ रहा है। जी, एनीथिंग बिफोर आई ड्रॉ द नेक्स्ट वन? जी सॉरी। ओके, तो अब अगेन मैं इधर स्पेस अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ।
और अब हम बना रहे हैं गिफन गुड्स का आखिरी, गिफन गुड्स, और इसको भी हम ऑफ कोर्स, ओ माय गॉड, अच्छा, एक्स का नाम दे रहे हैं और प्राइस इसकी भी फॉल करवा रहे हैं। अब इसके इफेक्ट्स, प्राइस फॉल के, सब्स्टिट्यूशन सबका सेम पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट क्योंकि ये एक एक्सट्रीमली इंफीरियर गुड है इसका नेगेटिव होगा, और इतना नेगेटिव कि पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन को आउटवे करता हुआ प्राइस इफेक्ट को भी नेगेटिव कर देगा प्राइस फॉल के केस में। यही चीज हमने अब शो करनी है। कैसे आएगी? हमने लेबल किया, उसके बाद जी अपनी बजट लाइन बनाई पहली, उसको नाम दे दिया ए बी। अब ने पहले इक्विलिब्रियम बनाने की बजाय हम नई टेक्निक के मुताबिक इसको बाहर शिफ्ट किया, और अब शैडो बजट लाइन इसको पूरा अंदर शिफ्ट कर दिया, डी एफ। अब मेरे बेटे यहां पे कहीं लगा दो इंडिफरेंस कर्व अपना, और टेंजेंसी दे दो अपने इसके साथ, आई सी 0, इक्विलिब्रियम 0। ये हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन थी, जहां पे शैडो बजट लाइन से टेंजेंट हुआ, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्स एस। तो पहला हिस्सा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन वाला हमने ठीक कर दिया, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन वाला हमने ठीक कर दिया। अब हमने इनकम इफेक्ट को सोचो नेगेटिव करना है, और इतना नेगेटिव करना है कि पूरा प्राइस इफेक्ट नेगेटिव हो जाए। तो हम नई बजट लाइन के ऊपर यहां कहीं अपना इंडिफरेंस कर्व IC1 लगाएंगे, इक्विलिब्रियम 1, ये XI, ये पूरा हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट बना, और प्राइस इफेक्ट नेगेटिव X0 से XI तक, इतना सारा प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। अब समझ आ रहा है कैसे अलग अलग किए हमने इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शैडो बजट लाइन के साथ है, इनकम इफेक्ट नेक्स्ट बजट लाइन के ऊपर ओरिजिनल वाला नया जो IC1 लगा रहे हैं। बेटे समझ आ रहा है, या थोड़ा सा और इसको रिट्रेट कर दूं? अच्छा जी, तो क्लियर है? ओके, E0 को पकड़ा। अब ये बच्चे गलत क्यों बनाते हैं, इसको नीचे तक ले जाते हैं, यहीं रोक दो जब प्राइस ज्यादा थी। E1 हमारा लास्ट इक्विलिब्रियम है जब प्राइस कम हो चुकी थी। बी, अब डिमांड कर्व ऊपर की तरफ स्लोप हो रहा है। दैट इज द एंड ऑफ इट। एनी क्वेश्चंस ऑन प्राइस फॉल? देखो देखो देखो, नहीं, प्राइस इफेक्ट, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाऊं। गिफन गुड के केस में क्या चक्कर है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, लेट्स से हमने 5 चीजें ज्यादा खरीदी सस्ता होने की वजह से। इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, और इतना नेगेटिव है कि वो 10 चीजें हमने कम खरीदी। तो ओवरऑल प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट से छोटा हो रहा है। समझ रहे हो? ओवरऑल प्राइस इफेक्ट सिर्फ 5 का हमारा नेगेटिव हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या हर गुड के मुताबिक डिफरेंट है ना ये। कोई क्वेश्चन यहाँ पे बिफोर आई शो यू अ सोल्यूशन? बेटे यही तो सारी थ्योरी है। वो गिफिन ने क्या कहा था? उसने कहा था कि पोटैटो जब भी आयरलैंड में महंगा हुआ उसकी डिमांड बढ़ी, क्योंकि वो लोगों के बजट में अब भी फिल हो रहा है, फिट हो रहा है बगैर बाकी सब्जियों के मुकाबले में, क्योंकि पोटैटो के मल्टीपल यूजेस हैं। अगर महंगा भी हो जाए तो हमें ज़्यादा खरीदना पड़ता है, क्योंकि बच्चे उसके बगैर खाए सोते नहीं हैं, हम लोग इस सलाद में खाते हैं हर चीज़ में। तो ये वजह, स्टेपल फूड का यूज़ इतना मल्टीपल होता है कि उसकी प्राइस बढ़ने के बावजूद बजट सही रखने के लिए उसको खरीदना पड़ता है ज़्यादा। गॉट इट नाउ? नहीं समझ आया आसान? अच्छा चलो ठीक है जी। एनी क्वेश्चन बच्चों बिफोर आई शो यू दिस क्वेश्चन, और फिर हम मूव करें प्राइस राइज पे? एक बार जरा थ्योरी के मुताबिक आज रात लगा दो बेटे, सहरी तक ना आप फिट कर दो अपने। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत आसान है, ऐसे बच्चों को मुश्किल लगता है बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल ग्राफ्स एंड स्टफ लाइक दैट। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, बहुत अच्छे नोट्स बच्चे ने बनाए थे, यू कैन इजीली डू इट। इंफीरियर का भी सब कुछ उसने बिल्कुल सही बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं जी, गिफिन गुड का भी एवरीथिंग आई चेक इज परफेक्टली करेक्ट। और अब हम चल रहे हैं एक क्वेश्चन
कैसे सॉल्व करना है। यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, explain how a subsidy given by the government will affect consumption for a good। अब हम all goods का करेंगे क्योंकि 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। उसने सब्सिडी की बात की है, सिंपली पूछ कर है आपसे प्राइस फॉल का इंफीरियर नॉर्मल गिवन गुड्स पे क्या असर आता है। तो कीप द क्वेश्चन वेरी सिंपल इन योर माइंड। या प्राइस राइज का क्वेश्चन होता तो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स लगा देता, इनकम चेंज का क्वेश्चन होता डायरेक्ट टैक्स कम कर देता। तो इन वर्डिंग्स पे थोड़े से परेशान हुए बगैर आपने करना है। समझ आ गया? अगर वो कहते हैं ना सब्सिडी ऑन ऑल गुड्स, उसका मतलब भी यही है कि इंफीरियर नॉर्मल गिवन, तो अलग अलग ग्राफ बना के सबका एक ही गुड की प्राइस चेंज करके करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली एवरीवन? अब इसमें मैं तीन चार क्वेश्चन बता रहा हूं, सबका सेम आंसर है। वो कहता है यूज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड एक्सप्लेन इफ अ फॉल इन प्राइस ऑलवेज कॉजेज अ राइज इन डिमांड फॉर अ गुड। सेम आंसर, बिकॉज तीनों का करना है। नॉर्मल और इंफीरियर का यस डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल की ज्यादा, इंफीरियर की तरह कम, क्योंकि इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। गिवन की डिमांड गिर जाएगी थ्योरी के मुताबिक, तो ये हर चीज की डिमांड नहीं बढ़ेगी। इस तरह करके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द आंसर नाउ। एक सम का पूरा ही रिवाइज हो रहा है। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज फ्रॉम द ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर। बजट लिख दिया इस बच्चे ने, इसलिए कई बच्चों ने बजट लिखा हुआ था, बिहेवियर। कंज्यूमर बजट नहीं, कंज्यूमर बिहेवियर, करेक्ट कर ले अपने नोट्स में। Indifference curve analysis is from the ordinal approach of consumer behavior. The ordinal approach has various assumptions, such as the consumer is capable of making comparison between goods, avoid this BW, pura between likho, and substituting them to show his indifference on the goods consumed. Also, that there exists the possibility of transitivity, as consumers are consistent in their purchases and are also aware of the differences in satisfaction from consumption exists but cannot tell exactly how much satisfaction can be obtained. Add kar dena ab कि consumers are rational, hence always prefer more over less, they've got perfect information. This approach has two techniques to establish consumer equilibrium. They are budget line and indifference curves. A budget line is a line that shows the maximum possible combinations of two goods that the consumer can buy given a fixed money income and prices of goods. अच्छा आंसर है, its slope is price of y over price of x. Indifference curve is a curve that shows all possible combinations of two goods which give the consumer the same total utility. Hence, they are indifferent on all those combinations. Its slope is mu of y over mu of x. The indifference curve has various properties. It is sloping downwards due to a degree of substitution between the two goods. Also, the further the indifference curve is from origin, higher will be the total utility or level of preference. Consumer equilibrium can be obtained through ordinal approach as seen in the figure. Basic equilibrium तक 4 मार्क्स आपके आ गए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाया, अब जो सॉरी 25 नहीं है तो वो 20 का है, तो 5 मार्क्स आ गए आपके। ए बी लगाई बजट लाइन, IC 0 साथ में लगाया, और जरूर लिखिएगा यहाँ पे कंज्यूमर अपने ऑप्टिमम पे है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर चुका है अपने लिमिटेड बजट के अंदर। अब जी सब्सिडी को उसने इंट्रोड्यूस करवाया, क्वेश्चन में सब्सिडी था। अब बाज बच्चे सिंपल क्वेश्चन में भी सब्सिडी के मॉडल आंसर रट के चले जाते हैं, दैट लुक्स वेरी बैड। अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइस फॉल की बात करें तो सब्सिडी कोई क्वेश्चन में नहीं था, डोंट यूज इट। Subsidy is a financial grant by the government that reduces cost of production, causing supply to increase and price fall. अब देखो लिंक बन रहा है, प्राइस फॉल will cause price effect, which is change in consumption due to change in price. It has two further effects. अच्छा, सब्सिडी इफेक्ट इसने लिख दिया substitution effect, which is consumers prefer the relatively cheaper good over the expensive one. Other one is income effect, IE nahi YE, which is change in consumption due to change in real income when price changes. ये जरूर definition में price change का जिक्र करना, change in consumption due to change in real income when price changes. Let's analyze it through diagrams. Substitution, income and price effect. नॉर्मल गुड के पॉजिटिव हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि क्यों पॉजिटिव है। प्राइस कम हुई, रिलेटिवली चीपर है, ज्यादा खरीदेंगे। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव क्यों होगा, रियल इनकम बढ़ गई, नॉर्मल गुड से उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और मिल मिला के प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव। सिंपली x0 से xs पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, xs से x1 पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसने। इसको रट लो आंसर को, बस ये कि सब्सिडी अगर नहीं लिखा हो तो ना करना, कंज्यूमर्स बजट नहीं बोलना, कंज्यूमर बिहेवियर बनना है।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलना है, सब्सिडी इफेक्ट नहीं। जो इस बच्ची ने गलतियां की हैं उसको ठीक करो। और उसके बाद जी इंफीरियर आ गई, सेम चीज़। फिर गिफिन आ गई, सेम चीज़। इसका डिमांड कब ऊपर चला गया, जो हमने प्रैक्टिस की थी अभी सारी। एंड के ऊपर अच्छे से नहीं किया। एड टू लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी, कि भाई या तीन चार लिमिटेशंस की, ओनली टू गुड्स मॉडल है ये, रियलिटी में थाउजेंड्स ऑफ गुड्स हैं। ये कहना कि कंज्यूमर हर पॉइंट पे इंडिफरेंट है, गलत है। वो उसी पॉइंट पे इंडिफरेंट होता है जहां उसका बजट इंडिफरेंस कर्व के साथ बजट लाइन मिल रही होती है, उसके बजट में जो चीज़ आ रही होती है वहीं वो इंडिफरेंट है। ये पुरानी थ्योरी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी की नई शक्ल है। उसमें हम एम यू ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स करते थे, इसमें हम एम यू ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई, एम यू ऑफ वाई ओवर एम यू ऑफ सॉरी एम यू ऑफ एक्स ओवर एम यू ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ एक्स करते हैं। सिर्फ उसकी कोऑर्डिनेट्स आगे पीछे कर दिए, बात वही है। समझ आ गया बच्चों? ऐसे या एक बार फिर बता दूं कैसे सॉल्व करना है? सब सो तो नहीं गए? मुझे बताते हैं, सुन रहे हैं? ओके। अब बेटे थोड़ा सा मेरे से स्टे करो, 15 मिनट में हम कंप्लीट करते हैं। प्राइस राइज एंड इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। नॉर्मल गुड की अगर प्राइस बढ़ती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव, क्योंकि रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गई। जी मेरा बेटा जी। जी जी जी। फर्क होएगा बेटे, बहुत फर्क होएगा। इनडायरेक्ट टैक्स से गुड की प्राइस बढ़ेगी, ये प्राइस चेंज वाले सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट वगैरह वाले बनाने पड़ेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस कम होने से पूरा बजट लाइन बाहर शिफ्ट होगी, इनकम कंजम्पशन कर्व दिखाना पड़ेगा, जो हमने कल पढ़ा था। हैदर समझ आ रही है? डायरेक्ट टैक्स प्राइस को चेंज नहीं करता, इनडायरेक्ट चेंज करता है। उसमें प्राइस चेंज वाले ग्राफ और सारी थ्योरी बनेगी। आर यू फॉलोइंग नाउ या नहीं? ओके। अब जी इसके इफेक्ट्स जरा समझ लें। चलें एक बार आप लोगों से पूछ तो लूँ ना, इतनी देर से हम कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद हु, बहुत सारे बच्चे हैं। लेट्स सी। अब्दुल वहाब, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज प्राइस इफेक्ट? डिफाइन कर दो बेटे, व्हाट इज प्राइस इफेक्ट? जल्दी से अब्दुल वहाब, टाइम थोड़ा है। मे बी इज नॉट देयर। ओके, जैन आप बता दो। या तो आ नहीं रहा या बच्चे छोड़ गए क्लास। खैर जी, प्राइस इफेक्ट इज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ। सिट्रस पैरेबल्स, उसके अंदर दो फर्दर इफेक्ट हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विच इज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू, सॉरी हाँ ये यूं कर लो, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन relative price of the product. Yeah, if price of one good falls, consumers prefer that relatively cheaper good over the expensive one. Income effect, when price changes, real income changes and the causes changes in consumption. ठीक है? नॉर्मल गुड के तीनों नेगेटिव होंगे। जब प्राइस बढ़ेगी, रिलेटिवली एक्सपेंसिव हुई, हमने कम खरीदा। लिखिएगा ये, रियल इनकम कम हुई, हमने इसको कम खरीदा, क्योंकि इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है नॉर्मल गुड्स का। प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव आएगा मिल मिला के। इंफीरियर में भी सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव, सबका सेम होता है सब्स्टिट्यूशन, प्राइस बढ़ी नेगेटिव। इनकम इफेक्ट अलबत्ता पॉजिटिव होगा, प्राइस बढ़ने से रियल इनकम गिरी थी, इंफीरियर गुड्स को हम ज्यादा खरीदेंगे, उनका नेगेटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ। However, ये बहुत इंफीरियर नहीं है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, तो प्राइस इफेक्ट विल स्टिल बी नेगेटिव। गिवन गुड एक्सट्रीमली इंफीरियर है, यूनिक टाइप ऑफ इंफीरियर गुड है, सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव सबकी तरह, प्राइस बढ़ने से। इनकम इफेक्ट अलबत्ता पॉजिटिव, अलबत्ता इस केस में इनकम इफेक्ट इज बिगर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो प्राइस इफेक्ट अब पॉजिटिव हो जाएगा। प्राइस बढ़ने से डिमांड इनकी बढ़ेगी। अब लेट्स डू द सेम ड्रिल, एक बार इनको बना के देख लेते हैं जी अपने इसके अंदर। आई डोंट नो व्हाट्स इट डूइंग टुडे, कुछ साथ लेके चल पड़ता है। चले एनीवेज, मैं अब नॉर्मल गुड कर रहा हूँ जी, गुड एक्स, और प्राइस राइज करवा रहा हूँ। अब इसके अंदर आपके सामने ही है, प्राइस बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, मिल मिला के प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। तो बस जहां पहला इक्विलिब्रियम बनाओ उससे पीछे 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 हमने आना है, दैट्स ऑल। तो ये मेरा बेटा वाई एक्स लेबल्स की इंपॉर्टेंस, क्योंकि हमने अब अंदर शिफ्ट करना है, तो पहली बजट लाइन को काफी फ्लैट सा आगे तक बना दो, ए बी,
अब अनलाइक आई यूज्ड टू टेल यू, अब वो इंडिफरेंस कर्व ना लगाएं, पहले इसको कम करा दें, इसकी बजट लाइन को अंदर शिफ्ट करा दें प्राइस चेंज होने से। अब ए सी पे रियल इनकम कम हो गई है, वापस इसको बाहर शिफ्ट करते हैं प्रॉपर। माय पेन इज थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है जी। ये बराबर मैंने डी एफ के नाम से एक बजट लाइन वापस बाहर शिफ्ट कर दी, उसकी रियल इनकम को वापस बाहर ले गया। अब जब इंडिफरेंस कर्व लगाएंगे, पहले यहीं से टेंजेंसी आ जाएगी और ये लग गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। ये है जी इक्विलिब्रियम ओरिजिनल वाला ई जीरो, एक्स जीरो हम खरीद रहे थे। ये सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव बन गया, एक्स वन, ये एक्सेस कर दो इसको, इतना सारा नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। अब मेरा बेटा ये नॉर्मल गुड है, इनकम इफेक्ट भी ऑफ कोर्स इस साइड पे आना चाहिए, तो नई बजट लाइन पे हमने इंडिफरेंस कर्व को यू टेंजेंट करवाया, ई वन एक्स वन, ये वाला हमारा इनकम इफेक्ट आ गया और मिल मिला के सारा प्राइस इफेक्ट आ गया। फिर अगेन वैसे ही डिमांड कर्व निकालना है, ठीक है। ई जीरो को पकड़ा और एक्स्ट्रापोलेट किया, जब प्राइस कम थी नीचे तक ले जाओ। ई वन को पकड़ा, एक्स्ट्रापोलेट किया, जब प्राइस बढ़ चुकी है बी पॉइंट, मिलाया तो डिमांड कर्व प्राइस क्वांटिटी। जी बच्चों समझ आ गया, बिल्कुल उससे उल्टा हो रहा है। जो शैडो बजट लाइन पहले लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे काफी आसान हो रहा है काम। आर यू फीलिंग दैट? आर यू फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट नाउ अबाउट दिस? Okay, let's now move on to the last of it. अब हम कर रहे हैं बेटे वही सेम चीज, इंफीरियर गुड बना रहे हैं इसको, अब एक्स को, और प्राइस राइज करवा रहे हैं। इफेक्ट बताएं मुझे जी, प्राइस राइज सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? इंफीरियर गुड है, जो भी है सेम होता है, बताइए जल्दी से, नेगेटिव या पॉजिटिव? प्राइस बढ़ी है, इफेक्ट विल बी, दोबारा बोलें, आवाज नहीं आई। टिव नजर आवाज आ रही है, नेगेटिव, गुड इनफ, ठीक है। इनकम इफेक्ट अलबत्ता इसका पॉजिटिव होगा, लेकिन हाँ सब्स्टिट्यूशन बड़ा होगा इनकम इफेक्ट से, तो मिल मिला के प्राइस इफेक्ट विल स्टिल बी नेगेटिव। तो अब हमने वही काम करना है जी। अब इसमें बड़ा ध्यान से बनाइएगा, प्राइस क्वांटिटी क्योंकि हमने अंदर शिफ्ट करना है, बजट लाइन को काफी आगे तक ले जाएं। उप्स, मैं तो इसको शायद, मेरा पेन ही खराब हो गया, लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग। या इसको जरा आगे तक ले जाएं, टेढ़ी मेढ़ी बना दी हमने जी बजट लाइन ए बी के नाम से। अब सॉरी, ओह थैंक यू, ये देखो मेरे से भी गलत हो गया, तो लेबल्स प्लीज, यस थैंक यू, गुड वाई गुड एक्स। अब प्राइस बढ़ी एक्स की, तो हमारी बजट लाइन पिवटल इनवर्ट शिफ्ट हुई। रियल इनकम को वापस लाने के लिए हमने एक शैडो बजट लाइन डी एफ लगाई। अब जी हम नया अपना पहले इंडिफरेंस कर्व लगा रहे हैं, सॉरी, आई सी जीरो, जहां पे वो ओरिजिनल बजट लाइन ए बी के साथ टेंजेंट था, वो हमारा पहला एक्स जीरो था, जहां पे वो टेंजेंट हो रहा है हमारी इमेजिनरी शैडो बजट लाइन के साथ। ये एक्स एस हमारा नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बन गया, सब गुड का सेम है। अब क्योंकि इन्फीरियर है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव आएगा, वापस हम इस तरफ आएंगे, बीच में लगेगा जी नया इंडिफरेंस कर्व आई सी वन, इक्विलिब्रियम वन। अब जरा खुद बताइए, एक्स वन ये वाला जो वापस आए हैं, ये हमारा इनकम इफेक्ट है, और जो थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो रही है वो हमारी प्राइस इफेक्ट है। समझ आ गया कैसे सेपरेट किया हमने? जो बड़ा है वो इनकम इफेक्ट है, जो कम हुआ है थोड़ा सा, वो प्राइस इफेक्ट है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस बच्चों? ओके, अब ई जीरो को पकड़ा हमने, एक्स्ट्रापोलेट किया, जब प्राइस कम ज्यादा थी ऊपर रख दिया। ई वन जब प्राइस गिर चुकी है, सॉरी सॉरी, जब प्राइस उल्टा कर दिया ना मैंने, इसको दोबारा करते हैं जी। जी जब एक्स जीरो से हमने इसको पकड़ा, जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट था, प्राइस जब कम थी ए पॉइंट लग गया, और ई वन पे जब प्राइस बढ़ चुकी थी बी पॉइंट,
इनइलास्टिक सा डिमांड कर्व इंफीरियर गुड्स का बन गया। अब इस वक्त कोई बच्चा मीटिंग में आना चाह रहा है। हारून बेटे देख लो, 10 मिनट रह गए, अब तुम क्लास में आ रहे हो, प्लीज वीडियोस देखते रहना, मैं रोज लगा रहा हूँ। ऑलराइट जी, ये हो गया। अब आखिरी हम कर रहे हैं और आज की क्लास को खत्म कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड गिफिन गुड। थ्योरी माइंड में रखिएगा, मेरे आंसर कीजिएगा जल्दी से। गिफिन गुड एक्स की प्राइस बढ़ी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बच्चे क्या होगा प्राइस बढ़ने से? इनकम इफेक्ट क्या होगा? और क्या बड़ा होगा? इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बड़ा, एज अ रिजल्ट प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया जी हमारा ग्राफ। गुड वाई, गुड एक्स। हमने पहली बजट लाइन लगाई आगे तक क्योंकि प्राइस को बढ़ाना था, तो वो नीचे आएगी। अब मैंने इसको अंदर शिफ्ट कर दिया ए सी पे। अब रियल इनकम को वापस लाने के लिए हमने पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट कर दिया डी एफ नाम की बजट लाइन को। जब आपने इंडिफरेंस कर्व लगाया, बस दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा, शैडो बजट लाइन के साथ भी टच हो और ओरिजिनल बजट लाइन के साथ भी। ये आपका ओरिजिनल है x0, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इक्विलिब्रियम है ES, तो ये नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन बन गया। अब क्योंकि ये हमारी गिफिन गुड है, ये इतना पॉजिटिव इनकम इफेक्ट आएगा, उसको आउटवे करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। IC1 इक्विलिब्रियम 1, ये हमारा X1 बना, यानी इनकम इफेक्ट। और ये थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट यहाँ पे कहीं मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस इफेक्ट। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट करना, ओप्स मैंने थोड़ा सा इसको गलत कर दिया, इसको मैंने एक्स्ट्रापोलेट करना है। तो अच्छा, शायद ये मेरा कंप्यूटर आज गड़बड़ कर रहा है, कोई मसला नहीं, इसको हम यहीं से पकड़ के E0 जो ओरिजिनल था उसको पकड़ा, जब प्राइस हमारी कम थी ले आया हूँ ए पे, जब E1 पे प्राइस बढ़ गई बी पॉइंट, डिमांड कर्व ऊपर की तरफ स्लोप कर गया। प्लीज प्रैक्टिस आइदर टू नाइट, यू मस्ट बी फ्रेश, योर लेट नाइट जनरेशन, अभी कर दो ये सारी प्रैक्टिस। आज कंज्यूमर बिहेवियर को पुट इट वेयर इट शुड बी, इन द डेप्थ ऑफ योर माइंड्स। इसको अच्छी तरह करके आप लोग तब सोएं, तभी जाके ये आपका मसला हल हो जाएगा। और आखिरी वाले का देख लें अगेन मेरा बेटा, कि इसका भी एक बकायदा मॉडल आंसर इधर दिया हुआ है। शायद बच्चे ने एक आधा ग्राफ गलत बनाया हुआ है, लेकिन नहीं, शायद नहीं हुआ। बस प्राइस राइज का इनडायरेक्ट टैक्स कह देना या प्राइस बढ़ी है, तीनों को उस पर इफेक्ट दिखाना है आपने। दैट इज इट, दैट्स योर असाइनमेंट, खुद ही कर लो, अब मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं, एग्जाम्स आर टू क्लोज। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर थम्स अप एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज इट। एनी क्वेश्चंस बिफोर आई साइन ऑफ? अल्लाह हाफिज। श्योर श्योर, श्योर श्योर बेटे पूछो। नहीं बेटे, वो तो इनकम के चेंज में होगा, सिर्फ इनकम के चेंज में जो हमने कल किया था। ये आपको प्राइस चेंज में कभी नहीं कहेगा कि एक ही के अंदर दो दिखा दो। आर यू फॉलोइंग माई पॉइंट? महिरा गॉट इट? वो इनकम कंजम्पशन का, हाँ, इनकम कंजम्पशन जिसको नॉर्मल बनाना है उससे दूर, जिसको तरफ कर दो, और इंफीरियर वाले से दूर कर दो। ठीक है, ओके बच्चों, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई साइन ऑफ? असाइनमेंट मैंने कहा है बेटे, आज रात अपना कंज्यूमर बिहेवियर फिट कर लो, प्राइस राइज प्राइस फॉल सबके ग्राफ्स, थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस ठीक कर लो। दैट्स ऑल, ठीक है? ऑल राइट जी, आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस। यस, बिल्कुल बेटे, मैं इसलिए बड़ी स्पीड में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही हमारा माइक्रो अब हो जाए ना, A2 के पास पेपर स्टार्ट कर दें, मैक्रो साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है ना? वरना टाइम थोड़ा बचेगा। AS का तो साथ साथ हो जाएगा, इसका नहीं होगा। ऑल राइट बच्चे, अल्लाह हाफिज।